महाराज जी, जैसे मृत्यु के बाद जो शरीर जाता है वो कितने दिन कहाँ रहता है, क्या और कौन कौन सी योनियां, जैसे प्रेत योनि, देव योनि, तो ये क्या सिस्टम है? थोड़ा सा इसका जो सर्किल होता है वो कैसे होता है? देखिए, जहाँ तक हमें ज्ञात है कि जब तक शरीर का शवदाह नहीं हो जाता, उसकी अंत्येष्टि नहीं हो जाती, तब तक तो आत्मा शरीर के इर्द गिर्द ही रहती है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी, मैंने हजारों बार देखा है इस चीज को। शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात वो व्याकुलता से अपने परिजनों के बीच भ्रमण करती है। क्योंकि सूची मुख प्रेत हमारे यहाँ शास्त्रों में सूची मुख माना गया, सुई के समान मुंह वाला। उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, व्याकुलता होती है, और उसके निमित्त पीपल में एक घड़ा बांधा जाता है, इसको घंट हम कहते हैं। है घट, लेकिन घंट उसको एक लौकिक भाषा में कहा गया। उसमें एक छोटा सा छेद होता है, इससे जल निरंतर टपकता है और उतना जल डाला जाता है कि वो 24 घंटे चलता रहे। शवदाह करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित स्वरूप अपने उस गतात्मा के लिए उसमें सुबह शाम स्नान के उपरांत जल प्रदान करता है उस घट में। और वो पीपल चूंकि नारायण का स्वरूप माना गया है, त्रिदेवों का वास माना गया है, इसलिए यह कार्य पीपल में ही होता है। उसके अपने पर्यावरणीय कारण भी है और धार्मिक कारण भी है। तो पीपल को इसी बहाने जल मिलता है और जो वो आत्मा है वो भी उस जल को ग्रहण करती रहती है, और वो पवित्र माना गया, इसलिए पीपल में ये कार्य होता है। उसके पश्चात 13 दिन जब बीतते हैं तो आत्मा धीरे धीरे जान जाती है कि हमारे बिना भी हमारे परिजन ठीक से रह सकते हैं, उनको कोई बड़ी दुख नहीं है, बहुत शोक नहीं है। और वो भगवान विष्णु का यज्ञ संस्कार करने के बाद ब्राह्मण भोजन देखते हैं कि हंसी खुशी से हमारे यहाँ ब्राह्मण भोजन हो रहा है, ब्राह्मण को दक्षिणा दी जा रही है। जो हमारे भारतीय मान हिंदू धर्म के लौकिक संस्कार जो हैं, विप्र की पूजा सर्वोपरि मानी गई, तो विप्रों को पहले भोजन कराया जाता है और उस वृक्ष के पास भी महाब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तो वो चाहने कि हमारे जो वंशज है हमारे बिना दुखी बहुत नहीं है और विपन्न नहीं है, वो सक्षम है और धर्म कार्य में उनकी रुचि है, इससे वो आत्मा संतुष्ट होती है। और प्रेत योनि में 1 वर्ष तक विचरण करने के बाद वो वार्षिकी का जो पिंडदान होता है उसको लेकर के यमलोक की तरफ प्रस्थान कर जाती है, ऐसा माना गया है। 1000 वर्षों तक चल के वो पहुंचती है। गरुड़ पुराण में बड़ा उसका विशद वर्णन है, आप देखिएगा। तो इस तरह से आत्माओं का जो परलोक गमन का सिद्धांत है वो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया है, और उसको हम सभी सुनते हैं, सभी जानते हैं। सभी हिंदू धर्मावलंबियों को गरुड़ पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि वो सांसारिक मोह माया में कम भटकें और अपनी सदगति की तरफ भी ध्यान दें, जो मृत्यु के उपरांत होनी है। ये तो रह गया। अब आपने योनियों की बात की, तो देखिए, हम सबसे पहले तो जो प्राकृतिक अवस्था है वो प्रेत योनि की ही है। प्रेत में मृत देह को भी कहते हैं, और प्रेत उसको भी कहते हैं जो आत्मा शरीर छोड़ चुकी है। तो प्रेत योनि के पश्चात, प्रेत योनि तो सबको मिलनी है, तो प्रेत योनि के पश्चात अगर हमारी इच्छाएं शेष हैं, हमारा मन पत्नी पे अटका है, हमारा मन बच्चे पे अटका है, हमारा मन घर पे अटका है, हमारा मन धन पे अटका है, कोई भी ऐसा विषय जिसका मोह हम नहीं छोड़ पाए, अगर वो विषय हमारे दिमाग में है तो हम पैशाच योनि को ही प्राप्त होंगे। जब तक वो विषय पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हमारी आत्मा उसी योनि में भटकती रहेगी। अगर हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, हमें ये आकांक्षा ठीक है भाई, जो हुआ हमारे जो वंशज हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो सुखी संपन्न रहे, तो वैसी आत्मा पितृलोक को प्राप्त हो जाती है, जो सदैव अपने वंशजों को सुरक्षा, संरक्षा और सलाह दिया करती है स्वप्न इत्यादि के माध्यम से। तीसरी योनि होती है देव योनि। देव योनि वो होती है जो मोक्ष है, एकदम सब कुछ जान चुकी है, वो अपनी गति सदगति के बारे में, जिसके कर्म अच्छे हैं, वो इससे भी ऊपर जा करके परमात्मा की शरण में चली जाती है, और वह देव योनि कही जाती है। क्योंकि ईश्वर के सन्निकट जो पहुंचा वो सामान्य मनुष्य से ऊपर उठ गया और वो किसी योनि में भटक नहीं सकता, इसलिए वो देव योनि में चला जाता है। आत्माओं की ये 3 प्रकार की गति बताई गई है मेरी जानकारी के अनुसार। तो इसमें सर्वप्रधान इच्छाएं और कर्म ही है। हमें जो मूल ध्यान देना है कि इच्छाएं सीमित रहें, आवश्यकता सहित हो, असीमित न हो। और एक बात और जान लीजिए, एक बात, मैं कोई प्रसंग
पढ़ रहा था तो उसमें सुर असुर सुर असुर सुर असुर चल रहा था। तो मैंने कहा यार दोनों का एक ही काम है तो क्या। तो बाद में ये समझ में आता है कि जो सुविधाओं का, इच्छाओं का मर्यादित उपभोग करे वही देवता है, जो अमर्यादित उपभोग करे वो असुर है, वो देवता नहीं है, सुर और असुर। इस प्रकार इन तीनों योनियों में जाने का जो प्रमुख कारक है वो हमारी इच्छाएं हैं और हमारे कर्म हैं। इसलिए दोनों का सम्यक विवेचन करके अपने दिमाग में अकेले में बैठ के करना चाहिए। आपने महर्षि वाल्मीकि की कथा सुनी होगी कि सप्तऋषि जंगल से जा रहे तो उन्होंने पकड़ लिया, भाई मारूंगा काटूंगा, हमारे पास है क्या लोगे? बोले मैं नहीं जानता, जो है वही लूंगा। अरे किसके लिए करे? बोले अरे मेरा इतना बड़ा परिवार है, कई पत्नियां हैं, बच्चे हैं, और क्या खाएंगे वो सब, हम अगर सब छोड़ के पंडिताई करने लगे तो। ठीक है जाओ पूछ आओ भाई जो तुम कर्म कर रहे हो उसमें कितने भागीदार हो? अच्छा गए, कह भाई देखो हमने इतने लोग की हत्या की। कितने लोग की हत्या तुम लोग अपने सिर पे ले रहे हो, उसका भोग कहे हम भोगेंगे, हत्या तुमने की। अच्छा खिलाए तुम्ही को, बोलो तुम्हारी जिम्मेदारी। महर्षि रत्नाकर को ज्ञान हुआ। अब उन्होंने कभी तो पूजा पाठ इत्यादि ईश्वर में कोई मन नहीं था, उनका दस्युवृत्ति थी, तो वो भूल गए मंत्र ही, लेकिन उल्टा याद रहा, जो याद रहा वही जपते रहे। और हमारे यहाँ प्रसिद्ध है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो इच्छाएं और कर्म हमारे शेष न रह जाएं, पूर्वजों से पितरों से इस पवित्र पितृपक्ष में यही कामना है कि हम सभी को हमारे पूर्वज ऐसी प्रेरणा दें कि हम सभी देव योनि को प्राप्त करें और अपने वंश को सुरक्षित रख सकें। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने बताया कि एक साल तक प्रेत योनि में रहता है शरीर, आत्मा। तो ऐसे ही जैसे हमने पुनर्जन्म की कहानी सुनी है, तो एक तरफ देखते हैं कि इधर डेथ हुई और उधर मतलब 1-2 महीने में या 15-20 दिन में वो दूसरा बच्चा जन्म ले लेता है। तो इसमें आश्चर्य क्या है? नहीं, जैसे तो सर्किल क्या है, कम ज्यादा भी हो सकता है? बिल्कुल होता है। अब आप एक बात जान लीजिए, मैं तो बड़ा प्रायोगिक व्यक्ति हूँ, प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ। आप एक बात ध्यान दीजिए कि आप जब छोटे रहे होंगे, आप अपने पिता के साथ, दादाजी के साथ मेला गए होंगे, तो आपको बाजा अच्छा लगा होगा, बैलून अच्छा लगा होगा, गाड़ी अच्छी लगी होगी, डमरू अच्छा लगा होगा, मिठाइयाँ अच्छी लगी होंगी, यही लगा होगा ना। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको पिस्तौल अच्छी लग रही है, 4 व्हीलर अच्छी लग रही है, एकदम हाई टेक्निक की गाड़ियाँ, उनको रिमोट से चला रहे हैं। छोटे बच्चे नहीं चला रहे, मोबाइल चाहिए उनको, मोबाइल चाहिए उनको, कपड़े पहनने का ज्ञान है। आप जिस अवस्था में नंगे घूमते रहोगे, हम लोग घूमते रहेंगे, उस अवस्था में बच्चे 5000 का ड्रेस पहन के घूम रहे हैं। उनको ज्ञान है कि ये नहीं पहनेंगे, ये पहनेंगे। आपको लगता नहीं है कि ये आत्माओं का परिवर्तन है? आत्माओं की वृत्ति का परिवर्तन है। आत्मा तो वही, इस पूरे ब्रह्मांड में आत्माएं उस कीड़े की तरह बजबजारी, जैसे पैखाना पहले उठाने वाला बनता था तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे, हजारों कीड़े चलते रहते थे, उसी तरह इस ब्रह्मांड में आत्माएं बजबजा रही हैं। जब कोई गर्भ स्त्री धारण करती है, आप जानते हैं कि 4थे महीने गर्भ प्रविष्ट होता है, उसके पहले तो प्रक्रिया चलती है भ्रूण के निर्माण की। तो 4थे महीने जब आत्मा के प्रवेश का समय आता है, तो आप जानते हैं कि शरीफ आदमी धक्का मार के पीछे होता है और दुष्ट व्यक्ति के लोग आगे हो जाते हैं। तो आप देखें कि वो जो जो एक्सीडेंटल लोग हैं, मर्डर किए हुए लोग हैं, आत्महत्या किए हुए लोग, वो उनकी वृत्ति वही है, उनकी आत्मा का विक्षेप वही है, तो धक्का मार के पहले गर्भ में चले आते हैं। इसीलिए बालकों के स्वभाव में अंतर आता जा रहा है और लगातार आ रहा है। तो इसका कारण यही है कि जो अब सभी आत्माएं हैं, बुरी तो मैं नहीं कह सकता, आत्मा ईश्वर की बनाई है, लेकिन जो क्रूर आत्माएं हैं वो ज्यादा गर्भ में स्थान पा रही हैं, और जो सात्विक आत्माएं हैं वो बहुत कम अवतार पा रही हैं, बहुत कम यहाँ धरती पर जन्म पा रही हैं। इसका सीधा कारण यही है कि हम अपनी वृत्ति से मुक्त नहीं हो पाते, और जो 1 वर्ष का प्रत्यत्व काल है उसी में ये होता है ना, गर्भ धारण करना। तो महाराज जी, ये जो आत्माएं किस शरीर में, किस गर्भ में जाएंगी, ये कोई डिसाइडेड होता है या अपने आप आत्माएं डिसाइड कर लेती है हम कहाँ जाएंगे? नहीं, ये योनि डिसाइड होती है, गर्भ तो आत्मा ही डिसाइड करती है।
आप गीता पढ़िए ना, उसमें लिखा है कि योग नष्ट होने पर भी जो योगी है वो किसी उच्च कुल में उत्पन्न होकर के पुनः योग पर आरूढ़ हो जाता है अपने संसारिक कार्यों को करते हुए। इसका मतलब है कि आत्मा डिसाइड करती है कि हमको कहाँ जाना है, वो योग्य गर्भ चुनती है। भाई देखिए, पंतनगर का बीज हो और इस संगमरमर पर अगर बिखेर देंगे जमेगा क्या? हो नहीं जमेगा ना। वो अपने हिसाब से अपना गर्भ सोचता है कि नहीं, कहाँ मुझे जाना। हाँ, और अगर बढ़िया जुती हुई भूमि है और मरा हुआ बीज डाल देंगे तो भी नहीं जमेगा। तो वो आत्मा अपने हिसाब से अपने योग्य गर्भ को तलाशती है और ईश्वर की प्रेरणा स्वरूप उसमें जाती है। उसका जो कार्य निहित है संसार में वो आके करती है, संपादित फिर उन्हीं के पास उनके आदेश के अनुकूल।